नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आज की खबर, परीक्षा जो अक्टूबर नवंबर बताई गई थी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसका पेपर जो है उसके लिए बता रहा हूं। उसके पहले कुछ चीज़ थोड़ा सा प्रचार पहले कर लें, फिर आगे बात करते हैं। यह आपका चौहान एकेडमी एप्लीकेशन, इस चौहान एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना कहाँ है आपको? अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से। इसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तीसरा टेस्ट जाने वाला, 2 टेस्ट हो चुके। पहले टेस्ट में जो 77 तक जो बच्चा गया था थोड़ा सा, दूसरे टेस्ट में थोड़ा और बच्चों के मार्क्स कम गए, मतलब स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये टेस्ट सीरीज दिखेगी आपको, ठीक है, जिसमें लिखा है न्यू टेस्ट सीरीज MP पुलिस कांस्टेबल। शानदार टेस्ट है, नंबर 1 टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये 2021-22 की टेस्ट यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर मेरी टाइप फोटो बनी है, बाकी चीज़ लिखी हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरे मध्य प्रदेश की इससे प्रतिष्ठित और इससे टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलने वाली कहीं भी, चाहे वो किताब हो चाहे कोई कोचिंग हो। हाँ, क्योंकि इसको बहुत मन से बनाया जाता है, इसलिए बोला ना कि टाइम लगता है, 2-2-3 का गैप लगता है। इसके बाद बहुत विषय विशेषज्ञ से फिर इसके बाद टेस्ट बनाते हैं। इसको बनाने में उनका सहयोग जरूर लिया जाता है जो पुलिस कांस्टेबल इस समय ड्यूटी कर रहे हैं, कि ऑलरेडी पुलिस कांस्टेबल जॉब निकाल चुके हैं। अब जो चर्चा करेंगे इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि आज के इस पेपर की परीक्षा की, तो इसको लगाइएगा। आज तीसरा टेस्ट है, 6 बजे टेस्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जो है इसको अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, बस ध्यान रखना इसका आपका सारा डायग्राम, ये चीज़ें मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम के बारे में। मैं जब भी कहीं लाइव आता हूँ या जब भी बात करता हूँ किसी भी एग्ज़ाम की, बच्चा बस एक चीज़ जरूर पूछता है, एक चीज़ जरूर पूछता है दिमाग, सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। हजारों बार बोल चुका हूँ कि जब उन लोगों ने अपना एक अक्टूबर नवंबर दिया है, तो हमें पता है कि अक्टूबर में आपका पेपर होंगे, ऐसा नहीं है, पर अक्टूबर में पुलिस के पेपर नहीं होंगे। मतलब लास्ट अक्टूबर से जा करके आपके नवंबर खत्म तक आपका पेपर चलेगा, क्योंकि 25 से 26 दिन, लगभग 26-27 दिन आपका पेपर होना तय है। तो अक्टूबर में क्या होगा सर? अक्टूबर में 4 पेपर होंगे। किसके किसके पेपर होंगे? वो जो PAT वगैरह वाला आपने जाना सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उसको बारे में बताता हूँ किसका पेपर होगा, पहले सुन लो। अभी जो व्यापम ने तैयारी की है, जो व्यापम से जानकारी मिल रही है, एक आपका टेस्ट होगा, आपका प्री वेटरनरी फिशरीज टेस्ट होगा, दूसरा पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा होगी, तीसरा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होगा, और चौथा प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश टेस्ट होगा। ये आपका है अक्टूबर में, मतलब ये आपके जो 4 टेस्ट है अक्टूबर में 100% है। और लास्ट में आपको जो है बाकी नियति तिथि ये सब चीज़ें तो लोग आपको उसी में दे देंगे, क्या नाम है, आपको अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ही आपको सारी डिटेल बता देंगे। क्योंकि कल KK सिंह का अलविदा, कल KK सिंह तो यहाँ से जा रहे हैं, KK सिंह का हो गया काम जो होना था। नया चेयरमैन जो है उसकी नियुक्ति हो सकता है हफ्ते भर में हो जाए, 1 महीने में हो जाए। तब तक वहाँ पर 2 एक डायरेक्टर है प्रिया मिश्रा और एक है हेमलता जी। अब ये इनमें से कौन कमाल संभालता है इसकी तो बात अलग है। दूसरी चीज़, एक इनकी नौटंकी और सामने से आ रही है। इन्होंने क्या किया, अभी जो NSEIT जो कंपनी थी उसको इन्होंने क्या किया, इसको शायद अगर ब्लैक लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये अगर बहाने ना मारे, तो अगर लगातार ये बहाने ना मारे तो सरकारों पर प्रेशर रहा तो ये फिर जो इनके पास बैकअप कंपनी है जिसका नाम है एडुकेटी, तो एडुकेटी कराएगी क्या, एग्जाम कराएगी इस बात का। वरना मैंने तो ये सुना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो अच्छे से। जो मेरी आज बात हो रही है मेरे मित्र से, पांडे हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये लोग NSEIT को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं। सुनो अच्छे से, इसलिए मैं बोला कि आपका पेपर जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर था, इसलिए नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि पेपर चूंकि क्या हो गया था, लीक हो गया था, नहीं समझ रहे, मतलब इन्होंने, इनका कहने का मतलब आरोप ये है कि कंपनी की कोई गलती नहीं इसमें, इस पे साइबर से हमले वालों ने, साइबर वालों ने क्या किया, इसको हैक कर लिया पेपर को। इसका मतलब है उन्होंने पेपर को लीक किया, ना कि कंपनी लीक किया। इन्होंने कंपनी को कोई दोषारोपण नहीं किया, कंपनी पर कोई दोषारोपण नहीं लगाया। इन्होंने यही माना है कि कंपनी जो है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में 2 चीज़ें, बस ईश्वर करे भगवान, एक चीज़ आपका ये है कि किसी भी प्रकार से ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गया, अच्छा बहुत सारे बच्चे बोले मुझसे कि सर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अच्छा हुआ कि हमारा पेपर नहीं हुआ 6 अप्रैल और 6 मार्च को। बिल्कुल मैं आपकी बात को समझता हूँ। 6 अप्रैल 6 मार्च को पेपर होता, 100% पुलिस का पेपर कैंसिल होता।
100%। ठीक है, अभी तो जेल प्रहरी इसलिए बच गया है, मैं बता रहा हूं आपको, जेल प्रहरी सिर्फ इसलिए बच गया कि उसका फिजिकल हो चुका है। अगर उसका फिजिकल नहीं होता ना तो वो उस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया जाता। सुन लो अच्छे से बात। इसलिए जितने भी एग्जाम हुए हैं इस साल 2021 में वो सबको कैंसिल कर दिया गया है। ये कहा गया कि जेल प्रहरी का चूंकि पेपर का वो 2020 में हुआ था, याद करिए 2020 में हुआ था, दिसंबर नवंबर दिसंबर समथिंग। और 2021 में जितने पेपर हुए सारे पेपर्स को, चाहे वो RO SO का साडो का पेपर हो, कृषि विस्तार ग्रामीण क्षेत्र का, चाहे वो पेपर रहा हो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, बताइए, जबकि उसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, उसमें कोई फर्जीवाड़े का कहीं आरोप ही नहीं लग रहा था। और तीसरा जो था एक जो पेपर अपना जिसका नाम है क्या, प्री नर्सिंग का, बताइए नर्सिंग वालों के साथ तो क्या किया गया, नर्सिंग वालों को भी उनसे हटा दिया गया कि नर्सिंग वालों का, आप सोच सकते हैं। अब ये सब सारे पेपर हो जनवरी फरवरी, और 6 मार्च को था अपना पेपर पुलिस का। आप यकीन मानिए ये सरकार को व्यापम एक्चुअली हो ये रखा इस समय वर्तमान में कि व्यापम की साख बचाने के चक्कर में जितने बच्चों की बलिदान करना है, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, खिलवाड़ कर लो, लेकिन नहीं, व्यापम को बचाना है, हाल में बचाना है। खैर, ये तो रही चीज़ें मुद्दे वाली बात। अब मुझे नहीं पता कि आपके इसमें क्या है क्या नहीं है, कितनी फर्जीवाड़ा होगा कितना नहीं होगा, ये तो भगवान जाने, समय जाने। बहुत सारे लोगों के पास कॉल आया बच्चों का, बच्चे बता रहे थे कि सर हमारे पास कॉल आ रहा है पुलिस वालों के लिए कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप तो इतने लाख रुपए दे दीजिए आपका एक हो जाएगा, बाकी चीज़ें लमसम। पर मेरा मानना है कि मैंने एग्ज़ाम दे के निकाले हैं व्यापम के, अगर इसमें 100% फ्रॉड ही चलता, फर्जी चलता, तो मेरा नहीं होता। या मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब अभ्यर्थी, मतलब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं यार, उन लोगों के लिए उस समय जब मैं सिलेक्शन लिया उस समय 10 लाख 15 लाख बड़ी राशि होती थी, आज भले थोड़ी बहुत कम, लेकिन आज ही बड़ी राशि कहलाती है। तो एक नॉर्मल फैमिली से यार हम लोग जो है हमेशा पढ़ाई में बोल रहे हैं, टॉपर रहे हैं, तो हम लोगों ने एग्जाम्स पे टॉप करने का प्रयास किया। तो मैं जितने पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ बोलना चाहता हूँ कि जैसे देखो मेरे मित्र भी हैं, जैसे मेरी एक मुंबई मेरी बहन है, ठीक है, वो DSP है। ऐसे मेरा एक दोस्त जानते, आप जानते हैं उदय भान बागरी जो DSP है, उसके पहले SI थे। जो मेरी सिस्टर है जो DSP, वो भी SI ही थी पहले, फॉरेस्ट गार्ड में थी पहले, है ना, फिर SI बनी, फिर उसका DSP बनी, अभी वो तैयारी कर रही UPSC के लिए, अभी भोपाल में पोस्टिंग। ऐसे करके हमारे मित्र जो हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे मित्र मेरे। गोविंद सर की बात करें, गोविंद सर ने 5 बार कांस्टेबल एग्जाम्स को क्रैक किया, फिजिकल नहीं क्रैक कर पाते, तब उसमें व्यापम गलती नहीं, लेकिन व्यापम में हर बार उनको कॉल लेटर दिया। SI के एग्जाम कर पहले कभी फिजिकल ही नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब कि मेरा जो जान पहचान के, और भी बताता हूँ मैं, ठीक है, और मेरे जान पहचान के जैसे जानते हैं कि गोविंद सर की जो सिस्टर है वो ऑलरेडी कांस्टेबल है, वो भी 2017 में क्वालिफाई हुए। अब तो ये सभी लोग हम लोग ऐसे फैमिली से कि हम लोग, मतलब ये है कि अपने जेब से हम 10 रुपया नहीं देंगे बेईमानी के नाम पर। अब मेहनत के नाम पर ले लो, हमारे से कोई 10 रुपये ले, हम तो जेब निकाल लेंगे उसकी, हम अपना पैसा नहीं दे सकते। क्यों? हाँ, पैसा दे सकते हैं हक का, बेईमानी के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये मानता हूँ कि 90% तो यार सिलेक्शन किसका है, पढ़ने लिखने वालों का। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100% फेयर एग्जाम है, 10% तो मैं भी मान के चलता हूँ कि 10% पर चाहे वो कहीं से भी करें पर उतना जुगाड़ लगा लेते हैं। तो अब हमें इस 90% में हमारे क्या करना, हमारे सिंपल है, टेस्ट सीरीज लगाइए यार, पढ़ाई कीजिए। अब आपको मैंने एक डेट बता दी, अब जैसे मैंने आप पूरा का पूरा आपके पास 2 महीने मिल गए, एक पूरा आपका मिल गया सितंबर, और अक्टूबर तो पूरा नहीं कहूँगा पर एक कहूँगा 20 दिन आपके मिल गए अक्टूबर के। तो 30 और 20 लगभग आपके पास 50 दिन है, और इस 50 दिन में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जितना शानदार बनाना है बना लीजिए। वैसे भी जो भी आगे की खबर होगी एक एडमिट कार्ड की, वो आपको सितंबर में आपको पता ही चल जाएगा। अब सितंबर में आपको किसका एडमिट कार्ड का पता चलेगा, एक तो ये एग्जाम है ही, और उन्होंने पुलिस का क्या बनाते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ खबर तो देंगे ही देंगे। लेकिन एडमिट कार्ड जो है, मैंने पहले बोला था सितंबर एडमिट कार्ड जो है, इनके एडमिट कार्ड जो है जारी होंगे। तो उसी वक्त आपकी जो एग्जाम्स के लिए क्या लिंक आती क्या विवाद है, लेकिन हाँ आपका एग्जाम जो है इतना ध्यान रखिए, अभी बस भगवान न करे कि इस मध्य प्रदेश में कोरोना का तीसरा लहर न लाए बस, क्योंकि फिर पता चले तुम कहने लगो सर आपने तो कहा था कि नवंबर पेपर होगा। क्या है कि कुछ चीज़ों के आगे ना तो मेरी चलेगी ना किसी की चलेगी। जब एक बार उन्होंने डायलॉग मार देंगे एक बार कि कोरोना की थर्ड लहर आ गई, तब तो हो गया। फिर आप जानते हैं फिर मैं क्या करूँगा, पूरी दुनिया क्या करेगी, तो आप क्या करोगे। मैं भी एक शिक्षक हूँ, चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियर करके, मतलब मैं जो भी बोलता हूँ बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई मतलब क्या हुआ, स्थिति सही रही तो। स्थिति 2 प्रकार से बिगड़ती है, एक वास्तविकता में वो होती है कम, और एक होती है सरकार द्वारा बिगाड़ी जाती है, जो अक्सर बिगाड़ दी जाती है, ठीक है।
सर के पास पैसा है नहीं, इसलिए 2018 वाले बच्चों को बेचारों को चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग तक नहीं दे पा रही है। हम उसकी दर्द समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों का एग्ज़ाम इसलिए कराएं कि उनको पता है इस साल एग्ज़ाम कराओ और जनवरी फरवरी मतलब मार्च, हाँ फरवरी मार्च तक आपका फिजिकल होगा, तब तक आपका फिजिकल करवाएंगे आपको। और कुल मिला के आपकी ज्वाइनिंग तो जो देंगे ये 2022 के लगभग एंड के पहले, लगभग आप मान के चलिए जुलाई अगस्त यही समय होगा जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, मतलब 2020 की भर्ती कंप्लीट ज्वाइनिंग मिलेगी आपको 2022 में। और 2022 में एक और चीज़ है कि 2022 में आपके पास और बम्पर भर्ती हैं, क्योंकि इनको चुनाव कराना है। 2017 याद है, मुझे लगता है व्यापम के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा भर्ती थी 2017 में, क्योंकि 2018 में चुनाव था। अब 2023 में चुनाव है, तो 2022 में फिर से आपकी जो बम्पर भर्तियां खुलने वाली है। खैर कोई बात नहीं, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, इंकलाब जिंदाबाद, नमस्कार। टेस्ट लगाओ, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगाते रहिए, बाय बाय।